हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी बोलते हैं। एपी में हम ऐसी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जिनकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा हर बार सेम होगा, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने ऐसी डेली लाइफ में कई चीज़ें देखी होंगी जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जैसे हनीकॉम के होल्स एक पैटर्न में होते हैं। पाइनएप्पल के ऊपर जो स्पाइरल होता है वो भी एक पैटर्न में होता है। जो लैडर हम अक्सर यूज़ करते हैं घरों में, उसके स्टेप्स भी एक पैटर्न में होते हैं। तो हम इसी तरीके के कुछ पैटर्न्स देखेंगे, लेकिन हम इन्हें नंबर्स की फॉर्म में देखेंगे क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं इसलिए। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इसमें एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ऐसे ही 5th, 6th, 7th कहाँ तक आएंगी? n नंबर ऑफ टर्म्स हम बोलते हैं तो n तक जाएगी। मतलब ये जो है इसे मैंने बोला फर्स्ट टर्म, इसे मैंने बोला सेकेंड टर्म, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे क्या बोलूंगी? nth टर्म। nth टर्म मतलब हम यहां पर अगर बात करें 1, 2, 3, 4 ये सब हमने ये तो बोल दिया कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एपी। एपी में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म A2। देखिए फर्स्ट टर्म को A बोलें या A1 बोलें, A का मतलब होता है टर्म। हम यहाँ पर जब भी A बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हम टर्म की बात कर रहे हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से nth टर्म क्या होगी? यस, AN। A1, A2, A3, A4, AN। जो AN होगी उसे क्या हम बोलेंगे? nth टर्म। अब क्या हर सीरीज या हर पैटर्न एपी होता है? हाँ या नहीं? नहीं होता है। कैसे? कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है उसे पता करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड होता है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम हो, मतलब जो डी होगा वो सेम हो। कॉमन डिफरेंस को हम एपी में डी बोलते हैं, डी फॉर डिफरेंस। तो यहाँ पर डी बोलेंगे हम। और डी फाइंड करने का तरीका क्या होगा? देखिए जब भी हम कोई डिफरेंस फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करके, एक टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करके। तो यहाँ पर हम सेकेंड में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2। जब हम A3 माइनस A2 करेंगे और A2 माइनस A1 करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हम बोल देंगे कि ये D1 है। फर्स्ट हमने डिफरेंस निकाला है। जब हम A3 में से मतलब 3 में से A2 को मतलब 2 को माइनस करेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर D1 था तो यहाँ पर D2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर D1 और D2 इक्वल है, मतलब इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है और आगे आने वाली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? अगर बराबर होगा, मतलब अगर D1 इज इक्वल टू D2 ये है, इसका मतलब कि ये एक एपी है। मतलब जब कोई भी दो हम कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे किसी एपी में से, किसी सीरीज में से, तो वहाँ पर क्या होगा? अगर D1 D2 के बराबर होता है तो इसका मतलब कि वो एपी है, और अगर नहीं होता है, नॉट इक्वल, तो नॉट एन एपी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर ये A1 होता है, A2, A3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म को हम किस तरह लिखते हैं?
A1 A2 A3, अगर A10 होगा तो हम उससे क्या समझेंगे कि यहाँ पर 10th टर्म की बात हो रही है, और अगर AN होगा तो nth टर्म की बात हो रही है। इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस में भी D1 D2 D3 ऐसा होता है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। आप खाली ये भी समझ सकते हैं कि D कब निकलता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। सक्सीडिंग टर्म मतलब जो आगे आने वाली टर्म है, और प्रीसीडिंग टर्म जो पहले आने वाली टर्म है। तो चाहे मैं इसको लूँ लूँ, या nth टर्म में से देख लेते हैं कि AN हमने लिया और उसमें से माइनस क्या करेंगे। देखिए जब हमने 2 लिया था तो 1 माइनस कर रहे थे, 2 से पहले 1 आता है, मतलब A2 से पहले A1 आता है, तो हमने A2 में से A1 माइनस करा। यहाँ पर हमने A3 लिया था तो A3 से पहले A2 आता है, हमने उसे माइनस करा। अब हमने लिया है AN, तो अब AN से पहले क्या आएगा, AN माइनस 1। देखिए 3 से पहले 2, तो हमें 3 से पहले 2 आता है, कैसे पता चला, 2 से पहले 1 आता है, कैसे पता चला, 2 में से 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो वैसे ही n में से माइनस करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1। अब वो n कोई भी नंबर हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 8 तो ये हो जाएगा A8 माइनस A8 माइनस 1 7, तो A8 में से A7 को माइनस करके भी मैं D फाइंड कर सकती हूँ। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही सीरीज के बारे में बात करेंगे जिनमें हर सक्सीडिंग टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके आई हो, और यही एपी आगे तक कंटिन्यू हो रही हो, यही पैटर्न आगे तक कंटिन्यू हो रहा हो। देख लीजिए, आप इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कुछ ऐसी सीरीज जो एपी हैं या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए एपी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये तो अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल लेकर ही पढ़ा था। देख लेते हैं कि ये एपी कैसे है। कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, डी निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एपी है, इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। तो यहाँ पर A2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 होती है, या हम A भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म को हम A भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। सेकेंड टर्म A2, तो अगर हम A2 देखें तो यहाँ पर है 2 माइनस A1 क्या है 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। अगर हम यहाँ पर देखें तो A3 क्या है, इसमें A1 A2 A3, A3 है 3 और A2 क्या है 2, तो 3 माइनस 2 1। यहाँ पर D1 D2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एक एपी है। अब देखते हैं कि ये एक एपी है। अभी हमने ये पढ़ा था कि हर सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से आती है। वो फिक्स नंबर क्या होता है, डी, कॉमन डिफरेंस। जैसे 1 इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा 1। जैसे यहाँ पर 1 है, 3 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, ऐसे ही 4 और 3 के बीच में 1 का ही डिफरेंस है, तो वैसे ही कॉमन डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे थे कि हम नंबर ऐड कर रहे हैं और हमें आगे नेक्स्ट टर्म मिलती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा क्या ऐड कर रहे हैं जो हमें छोटे नंबर्स मिल रहे हैं, यस नेगेटिव नंबर्स। देखिए जब हम यहाँ पर D1 निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। यहाँ पर A1 ये है, A2 ये है, A3 A4, तो A2 मतलब 70 माइनस A1 मतलब 100। जब 70 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 30, प्लस माइनस माइनस, 100 में से 70 गए तो 30 बचा, और बड़ा नंबर है 100, उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस, तो माइनस 30। वैसे ही जब हम D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 मतलब 40, और जब इसमें से हम A2 माइनस करेंगे मतलब 70, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 40 गए तो 30 बचे, और 70 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि D1 D2 के बराबर है, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30। इसका मतलब कि ये एक एपी है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा D मतलब कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने सारे पॉजिटिव नंबर देखे जो एक के बाद एक आ रहे थे और वो बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर हमने
सारे पॉजिटिव नंबर देखे जो एक के बाद एक कम हो रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो पहले नेगेटिव हैं, फिर 0 और उसके बाद शायद में भी पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो देखते हैं ये एक एपी है या नहीं। वैसे तो ये एक एपी है, लेकिन हम पता करने के लिए इस तरीके से पता करते हैं, और इससे हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो हम इस तरह से सॉल्व करके देखते हैं। -3 A1 हो गया, -2 A2 A3 A4, A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब -2 -3, -2 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 गए तो 1 बचे, 3 के साथ कौन सा साइन था, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा, मतलब +1। अब यहाँ पर देखते हैं A3 माइनस A2, A3 मतलब -1 माइनस -2, A2 क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस, -1 + 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए तो 1 बचे, और 2 बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर भी D1 क्या है, 1, और D2 क्या है, 1, दोनों इक्वल है, 1 = 1, तो इसका मतलब ये भी एक एपी है। जब हम ये देख रहे हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स में 1 ऐड कर रहे हैं, हर बार हम एक फिक्स नंबर ही ऐड करते हैं। जैसे -3 में जब हमने 1 ऐड करा तो हमें क्या मिला, -2, -2 में जब हमने 1 ऐड करा तो हमें मिला -1, -1 में जब हमने 1 ऐड करा तो हमें क्या मिला, देखिए -1 + 1 = 0। अब हो सकता है 0 में जब हम 1 ऐड करें तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा, 1। इसका मतलब इसके बाद हमें पॉजिटिव नंबर्स भी मिल जाएंगे। मतलब एपी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। एक और एपी देखते हैं, 3 3 3 3। ये कैसे एग्जाम्पल है, देखिए A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 करना है, A1 A2, A2 मतलब 3 माइनस A1 का मतलब भी 3। जब हम 3 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। और जब हम A3 माइनस A2 करेंगे, A1 A2 A3, A3 क्या है, 3, और A2 भी 3, तो जब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर भी D1 D2 के इक्वल है, मतलब ये एक एपी है। इससे हमें ये पता चल गया कि D जो है, कॉमन डिफरेंस जो है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इट ऑल्सो कैन बी 0, मतलब 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमें एक ऐसी सीरीज मिल रही है जो अभी तक हमने इन चारों में नहीं देखी है। यहाँ पर हमें मिला है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर भी हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, A1 A2 A3 A4। देखिए A1 A2, A2 में से A1 माइनस करना है, -1.5 माइनस -1.0, -1.5 में से क्या माइनस करना है, -1.0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1.5 प्लस 1.0 प्लस माइनस माइनस। जब 1.5 में से 1.0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.5। लेकिन साइन किसका आएगा, देखिए 1 बड़ा है या 1.5, ये तो सीधा सीधा है कि 1 बड़ा होता है या 1.5 बड़ा होता है, 1.5। तो यहाँ पर जो साइन 1.5 के साथ होगा वही आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन, तो D1 आ गया -0.5। अब इसी तरीके से हम D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A1 A2 A3, A3 है -2.0 माइनस का 1.5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.5 प्लस माइनस माइनस। जब 2 में से 1.5 जाएंगे, मतलब 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.5, और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो इसलिए -0.5। तो यहाँ पर भी D1 D2 के इक्वल आ गया, -0.5 इज इक्वल टू -0.5, तो ये भी एक एपी है। तो इस तरीके से हमने कई अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे एपी के कि क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से एपी हो सकती है, और भी कई तरीके की एपी हो सकती है। और हमें ये भी पता चल गया कि डी भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 ही हो, वो डेसिमल में भी हो सकता है, नेगेटिव डेसिमल में भी हो सकता है, या फिर रूट में भी हो सकता है। चलिए उसके भी एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं।
इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन इज एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन, अगर ये एक AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसके आगे की 3 टर्म्स बतानी है कि इसके बाद क्या टर्म होगी, फिर उसके बाद और उसके बाद, मतलब इसके आगे की कोई भी 3 टर्म्स हमें बतानी है। तो ये तो हमें पता है कि AP है या नहीं, ये कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम आगे की टर्म्स कैसे बताएंगे। देखिए इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जब हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म में हम जब कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। मतलब पहली टर्म क्या होती है, A1 या फिर हम AB बोलते हैं। सेकेंड टर्म को A2, A3, जब हम A2, A3 बोल रहे होंगे तब हम A1 बोलेंगे, लेकिन वैसे हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, A का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, और कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं D। हमें ये पता है जब हम A में D को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, सेकेंड टर्म, तो A प्लस D। अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए होगी तो क्या करना पड़ेगा, एक बार हम इसके बीच में क्या करेंगे, D ऐड करेंगे, फिर हम इस नंबर में D ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बार D ऐड करेंगे, A प्लस 2D। जब हमें फोर्थ टर्म चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर में एक बार D ऐड करेंगे, तो हमने पहले एक बार ऐड करा, फिर एक और बार, फिर एक और बार, मतलब 3 बार ऐड करा, तो A प्लस 3D एंड सो ऑन। जब हमने A लिखा तो हमें A1 मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई। जब हमने A प्लस D बोला तो इसका मतलब A2। जब हमने A प्लस 2D बोला तो ये A3, A प्लस 3D बोला तो A4, और ऐसे करते करते हमें पूरी AP मिल गई। जब हम यहाँ पर लिखेंगे AN तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, जो यहाँ पर होगा, और इस पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP। देखिए जो फॉर्मूला यहाँ होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमने A1 बोला तो यहाँ पर A था, इसमें हमने D ऐड नहीं करा था। जब A2 बोला तो A में एक बार D ऐड करा, जब A3 बोला तो 2 बार D ऐड करा, मतलब जो भी नंबर है उसमें से एक माइनस करके जो नंबर आता है उतने D हमें ऐड करने हैं। A3 में 2D ऐड करा, A4 में 3D ऐड करा, तो AN में कितना करेंगे, A जो कि लिखेंगे ही प्लस n-1 D, कितने D ऐड करेंगे, n-1। अगर हम देखें तो यहां पर भी यही सेम चीज हुई है। जब हमने लिखा कि A1 तो A प्लस n-1D, मतलब जो भी यहाँ नंबर है उसमें से 1 माइनस करके 1-1D। 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ A बचा। इसी तरीके से जब यहाँ पर A2 था तो हम क्या करेंगे, इसको A प्लस n-1D, मतलब 2-1 इंटू D। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू D, D होता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिल गया, A प्लस D। जब हमने वही चीज A3 में करी तो क्या हुआ, A प्लस 3-1 D, 3 में से 1 माइनस करा तो 2 बचा, तो A प्लस 2 इंटू D, 2D। इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ, और इसी तरीके से आगे जाते जाते यहाँ पर हमें क्या पता चला कि AN हम कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस n-1 D, ये फॉर्मूला होगा जो कि हमने इससे पता करा। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, मतलब A1, A2, A3, A4। A4 तक हमें गिवन है, हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। वो क्या होंगी, A5, A6, A7, और उसके बाद जो लास्ट टर्म होगी AP की उसे हम बोलेंगे AN। AN का मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है, L से शुरू होता है, इसलिए हम इसे L भी बोलते हैं। हम AN भी बोल सकते हैं और L भी बोल सकते हैं। L का मतलब लास्ट टर्म, AN का मतलब nth टर्म।
तो अब हमें ये पता चल गया कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ए पता हो और डी पता हो तो हम पूरी एपी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो शुरू के 3 नंबर्स हो या किसी एपी के बीच के 3 नंबर्स हो, कोई से भी टर्म्स हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी की हेल्प से। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू a2 क्या है इसमें 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अभी हम d1 फाइंड कर रहे हैं। देखिए क्योंकि इन्होंने हमसे बोला है कि अगर ये एक एपी है तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस और उसके आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले एपी है या नहीं ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो एपी होने के लिए क्या होता है, d1 इज इक्वल टू d2। इसका मतलब कि एपी है, और अगर नहीं है इक्वल तो एपी नहीं है। तो हम यहाँ पर d1 और d2 फाइंड करेंगे। d2 फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, a3 माइनस a2। देखिए यहाँ पर हमने 3 प्लस रूट 2 लिखा माइनस a1 मतलब 3, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा रूट 2। तो d1 क्या है रूट 2। जब हम d2 की बात करेंगे तो a3 माइनस a2, a3 क्या होगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस जो भी पूरा a2 होगा उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाता है, इसलिए 3 प्लस रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 रूट 2 गए अगर 2 रूट 2 में से तो कितने बचेंगे रूट 2। जैसे 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 1 चॉकलेट। वैसे ही यहाँ पर 2 रूट 2 में से जब रूट 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा रूट 2। तो d1 आ गया रूट 2 और d2 भी आ गया रूट 2। जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज एन एपी। यस इट इज एन एपी। अब हमने ये तो बता दिया कि ये एक एपी है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो d इज इक्वल टू रूट 2, d1 इज इक्वल टू d2। अगर AP होता है तो d1 और d2 के बराबर ही d भी होता है। कॉमन डिफरेंस बता दिया हमने। अब हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने पहले फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले से। यहां पर हमारे पास A4 तक टर्म्स हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, A5, A6 और A7। A5 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, A प्लस 4D, ये फॉर्मूला होगा। 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो A प्लस 4D। A6 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, A प्लस 5D। ऐसे ही A7 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, A प्लस 6D। तो यहां पर हमारे पास A भी है और हमें D भी पता चल चुका है। D क्या है रूट 2 और A 3। तो बस हमें यहां पर पुट करना है 3 प्लस 4 इंटू रूट 2। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। A6 कितना होगा, A की जगह आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, 5 रूट 2। इसी तरीके से A7 कितना होगा, A की जगह हम 3 लिखेंगे प्लस 6 इंटू में रूट 2, तो 6 रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट 2। इस तरीके से हमने तीनों टर्म्स फाइंड कर ली। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ।
तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।